तो हियर वी आर एक नई मानवा एक्सप्लेनेशन सीरीज के साथ। तो जो मानवा आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो मुरिम वर्ल्ड से रिलेटेड है। और जो इस मानवा का एमसी है उसे आर्म कलेक्टर के नाम से जाना जाता है, जो कि सिर्फ इस पूरी मानवा में सिर्फ आर्म्स ही कलेक्ट करता रहता है। यहाँ पर एमसी की स्टार्टिंग तो वीक करेक्टर से होती है, लेकिन एक मिस्टीरियस नैनो मशीन से मिलने के बाद उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है, जो उसे एक वीकेस्ट करेक्टर से एक मॉन्स्टर बना देती है, जो पूरे मुरिम वर्ल्ड को हिला देता है। और ये मानवा मिस्ट माइट महिम मानवा से रिलेटेड है। तो बिना किसी और बकवास के इस मानव एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक घना जंगल, जहाँ पर अंधेरा हो रहा है बहुत ज्यादा, जहाँ पर एक लड़का उस जंगल से भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जब वो भाग रहा होता है तो पेड़ की जड़ से टकराकर वो नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने के कारण उसके पैर पर चोट लग जाती है और वो उसे मूव नहीं कर पाता है। और जब वो अपनी आंख उठाकर अपने सामने देखता है तो वहां पर पेड़ों पर बहुत सारे असैसिन्स होते हैं, और वो उनसे कहता है कि तुम कह रहे हो कि मैं स्टार्टिंग से तुम्हारे हाथों की उंगलियों पर नाच रहा था। और जो पेड़ पर असैसिन होता है उनमें से एक असैसिन कहता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई होगी कि तुम 1 घंटे से दौड़ रहे हो यहाँ पहुंचने के लिए, ऐसा कर तुमने बहुत अच्छा किया प्रिंसियोन। तो वो जो असैसिन्स होते हैं उसे मारने के लिए स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। तभी जो एमसी होता है वो अपने मन ही मन में सोचता है कि अब मैं क्या करूं, और मेरे पास अब स्ट्रेंथ भी नहीं है यहाँ से भागने के लिए। एमसी उनसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो एकेडमी में भी एडमिशन लेने से मना कर दिया, और इसके अलावा तुम मुझसे और क्या चाहते हो, और तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़ रहे हो। तो उनमें से एक असैसिन कहता है कि तुमने चाहे एकेडमी में एडमिशन लेने से मना कर दिया हो और मार्शल आर्ट लर्न करने के लिए तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, पर तुम्हें पता है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास राइट है थ्रोन पर बैठने का, यही एक रास्ता है प्रिंस, और गिव अप कर दो, अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और चाहे तुम्हारा ब्लड मिक्स हो उस पेजेंट के ब्लड से, लेकिन जब तक तुम उस पर्सन की ब्लड लाइन को कैरी करते हो तो हम तुम्हें पेनलेस डेथ दे देंगे। और एमसी मन ही मन सोचता है कि ये मेरी मदर की बेइज्जती ऐसे क्यों कर सकते हैं, और ये मुझे एक पेनलेस डेथ दे देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और वैसे भी मैं मरने वाला हूं तो मैं फाइट करूंगा जब तक मेरी लास्ट सांस ना रुक जाए। और एमसी डैगर निकाल कर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उनमें से एक असैसिन कहता है कि क्या तुमने मार्शल आर्ट्स लर्न करी है वॉरियर जंग से। और वो एमसी की तरफ देखता है और उसकी फ्रेल बॉडी को देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगता इसने मार्शल आर्ट लर्न करी होगी, इसे हंट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो वो असैसिन अपने टीममेट्स को ऑर्डर देता है कि किल हिम। तो वो उस पर अटैक करते हैं और उससे बचने के लिए एमसी अपने डैगर को इधर उधर घुमाने लगता है। तभी उनमें से एक असैसिन उसके हाथ पर अटैक कर देता है, और जो उसका डैगर होता है वो नीचे गिर जाता है और उसकी नाड़ को पकड़कर उसे उठा देता है। जब वो असैसिन उसे ऊपर उठाए रखता है तो एमसी पीछे से एक और डैगर निकालकर उसकी नाड़ में घोप देता है, जिसे देखकर वो बाकी असैसिन चौंक जाते हैं। जिसके बाद वो असैसिन एमसी पर अटैक कर देता है और एमसी नीचे गिर जाता है और स्वॉर्ड से उसके पेट पर अटैक कर देता है। एमसी बहुत ही ज्यादा पेन में होता है और मन ही मन सोचता है कि जैसे मैंने सोचा था मैं इन्हें दोबारा ट्रिक नहीं कर सकता, लेकिन कोई नहीं, मैंने मरने से पहले उनमें से एक बास्टर को तो मार ही दिया। उसके बाद वो असैसिन एमसी के पेट पर जो इंजरी थी उस पर पैर रखकर उसे कुचलने लगता है। एमसी डर से बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है, और जो दूसरा असैसिन होता है वो खड़ा खड़ा सोचता है कि हमारी स्टाइल नहीं है ऐसा करने की, लेकिन इसने हमारे कॉमरेड को मार दिया तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तभी वहां पीछे से एक रे ऑफ लाइट आती है जो कि उस असैसिन के ऊपर वाले हिस्से को बिल्कुल ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। इसको देखकर जो वहां पर असैसिन होते हैं, जो हमारा एमसी होता है, बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। तभी वो तीनों असैसिन खड़े खड़े सोचते हैं कि ये बीम ऑफ व्हाइट लाइट आई कहां से। तभी पीछे से उन्हें चलने की आवाज आती है, और उनमें से एक जो असैसिन होता है वो कहता है वो हमारे पीछे है। वो तीनों पीछे मुड़कर देखते हो तो वहां देखते एक आदमी खड़ा हुआ होता है ब्लू लाइट, जिसकी बॉडी से ब्लू इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। तो उनमें से एक असैसिन सोचता है कि ये है कौन, ऐसे कपड़े तो मैंने आज तक नहीं देखे। जिसके बाद वो उसकी तरफ भागता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन जो वहां पर वो पर्सन होता है वो इतनी तेज मूव करता है, वो 3 असैसिन में से 2 असैसिन को तो वैसे ही मार देता है। और जो एक असैसिन बचता है वो सोचता है कि ये मास्टर है कौन जो इतना हाई लेवल का है, और ये इसकी हेल्प क्यों कर रहा है। फिर वो सोचता है कि एमसी की तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसका मिशन फुलफिल हो गया, मुझे यहाँ से रिट्रीट करना होगा। जैसे ही वो रिट्रीट करने लगता है, वो जो अननोन पर्सन होता है वो अपना हाथ उठाता है और वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है एयर में। इसे देखकर एमसी मुस्कुराने लगता है। तभी वो जो अननोन पर्सन है वो कहता है कि लगता है हमारे एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में अपने डेथ बेड पर। जिसके बाद एमसी मनी मन में सोचता है एंसेस्टर ये क्या बकवास करे जा रहा है अचानक से। जिसके बाद एमसी की आई साइट वो ब्लरी सी हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी टायर्ड सी होती है। वो सोचता है कि लगता है मैं मरने वाला हूँ। जिसके बाद जो अननोन पर्सन होता है अपनी वॉच की तरफ देखता है, कहता है कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया, लगता है मेरे पास अब टाइम नहीं है। जिसके बाद वो अपनी पॉकेट से एक डिवाइस निकालता है और कहता है कि मैं यहाँ आने तो वाला था और तुम्हें बताने वाला था इस डिवाइस को यूज कैसे करते हैं, लेकिन मुझे अपना प्लान चेंज करना होगा और मुझे जल्दी करनी होगी, और ऐसा लगता है कि तुम मरने ही वाले हो। जिसके बाद वो अननोन पर्सन एक सिरिंज निकालता है और उसके नेक पर घुसा देता है और उसमें कुछ इंजेक्ट कर देता है,
और वो वहां से जाने से पहले एमसी से कहता है कि एंसेस्टर तुम इसे यूज करने में सक्सीड हो जाओ और जो डिसेंडेंट है इसकी लाइफ को इजी बनाना। और जो ये नैनो मशीन है ये लेटेस्ट वर्जन है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है और इसे यूज करना भी बहुत ही ज्यादा आसान होगा। जिसके बाद वो एमसी को वहीं पर छोड़कर डिसअपेयर हो जाता है। तो एमसी की हालत ऐसी होती है कि वो लगता है कि मरने ही वाला है और वो मन ही मन सोचता है कि जो स्ट्रेंज गाय है वो किस तरह की अजीबोगरीब नॉनसेंस कह रहा था। तभी उसे एक वॉइस सुनती है अपने ब्रेन में। उसे सुनाई देता है कि स्काई कॉर्पोरेशन 7th जनरेशन नैनो मशीन स्टार्टिंग एक्टिवेशन। जिसके बाद वो अपनी आंख खोलता है अपने कमरे में और अचानक से उठ जाता है और अपने आप को देखकर कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ पर मेरे तो पेट में चक्कू मार दिया गया था। और फिर वो अपने आप से कहता है कि मुझे क्या हुआ, मैं भीजा हुआ क्यों हूँ। जिसके बाद उसे उल्टी का सा मन हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी बॉडी को देखता है, उस पर काले काले निशान से होते हैं। वो कहता है ये काला सब्सटेंस है क्या, और कहता है कि मुझसे बदबू आ रही है और ये मेरी बॉडी इतनी ज्यादा स्टिकी क्यों है। जिसके बाद नैनो मशीन कहती है आर यू अप यूजर, पर उसको समझ में नहीं आ रहा होता है ये क्या हो रहा है, वो आवाज कहाँ से आ रही होती है। फिर वो उससे फिर दोबारा कहती है कि आर यू अप यूजर। और एमसी घबरा जाता है और अपने बेड से खड़ा होकर कहता है कौन है यहाँ पर। और एमसी अपने आसपास देखने लगता है और ये कहता है इसका मतलब क्या है, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा। जिसके बाद नैनो मशीन कहती है तुम शांत हो जाओ यूजर। एमसी सोचता है कहीं ये डिस्टेंट विस्परिंग टेक्निक तो नहीं है। फिर वो कहता है मैंने पहले भी सुना है पर वो ऐसी सुनाई नहीं देती, पर ये आवाज ऐसी लग रही है कि जैसे मेरे डायरेक्टली ब्रेन से आ रही हो। कहीं ये ऐसा तो नहीं जैसे कि मेरे ब्रेन से आ रही हो। जिसके बाद नैनो मशीन उसे कहती है हाँ तुमने सही कहा। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है तुम हो कौन। जिसके बाद नैनो मशीन रिप्लाई करती है कि मैं तुमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकती हूँ तुम्हारे ब्रेन में और मैं 7th जनरेशन स्काई कोर्प नैनो मशीन हूँ। जिसके बाद नैनो मशीन रिपीट करती है कि मैं 7th जनरेशन नैनो मशीन हूँ। एमसी कहता है नैनो मशीन, तो नैनो मशीन कहती है हाँ मैं नैनो मशीन हूँ। एमसी नैनो मशीन को मशीन समझने लगता है जो कि एक डीमन स्पिरिट होती है जिसको वर्शिप किया जाता है स्केड फ्लेम के साथ साथ। जिसके बाद एमसी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम सही में रिवियर्ड मशीन हो। तो नैनो उसका कुछ रिप्लाई नहीं करती, वो चुप हो जाती है। जिसके बाद जो एमसी का गार्ड होता है वो फिजिशियन को लेकर आता है उसको ट्रीट करने के लिए। फिजिशियन उससे कहता है कि असैसिन अटेम्प्ट है फिर से। वो गार्ड कहता है हाँ। वो गार्ड उससे कहता है कि मुझे पता था कि यंग मास्टर को पसंद नहीं करते और उन्होंने पहले भी उसकी लाइफ पर बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किया उसे मारने के लिए, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मुझसे अलग कर देंगे उसे और उसे मारने की कोशिश करेंगे। फिर वो फिजिशियन उस गार्ड से कहता है कि वो अगर तुम जैसे मास्टर फाइटर को भी ट्रिक कर सकते हैं तो वो एक स्टेल्थ स्क्वाड से होंगे, कि ये एक मिरेकल है जो यंग मास्टर च्योन सर्वाइव कर पाए। फिर गार्ड जैंग उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि यंग मास्टर की मदद किसी ने की थी पर मुझे नहीं पता वो है कौन। फिर जो फिजिशियन होता है उसे कहता है कि तुम्हारी जैसी एबिलिटी होने के बाद तुम उसे जल्दी से ट्रैक डाउन कर सकते हो। तो गार्ड उसे बताता है कि जब मैं उस सीन पर पहुंचा था वो बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक था। वो बताता है कि जो स्टेल्थ स्क्वाड के वॉरियर्स थे उनकी बॉडी जमीन पर पड़ी थी और जो उनके ऊपर का हाफ था वो कहीं भी नहीं दिख रहा था। वहां पर सिर्फ एक ही बॉडी थी जो अभी पूरी थी और उसके गले पे एक डैगर था जो मैंने यंग मास्टर को दिया था। फिर उसके बाद मैंने सांस लेने की साउंड सुनी और ज्यादा ही दूरी पर नहीं वहां पर यंग मास्टर की बॉडी पड़ी थी, उससे बहुत सारा ब्लड बह चुका था। लेकिन तभी फिजिशियन उसे इंटरप्ट कर देता और कहता है कि उसकी बॉडी पर कोई भी वुंड नहीं था। गार्ड जैंग कहता हाँ आपने सही कहा। गार्ड जंग फिजिशियन बीक से कहता है कि उसकी बॉडी की ब्रीथिंग बहुत ज्यादा स्टेबल थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सो रहा है। उसके क्लोथ को पियर्स कर दिया सोर्ड से पर उसकी बॉडी पर एक भी स्क्रैच नहीं है। फिजिशियन बीक फिर सोचते हुए कहता है कि कौन हो सकता है जो उसकी हेल्प कर सकता है, पर जो पैट्रियार्क है वो उसकी हेल्प तो बिल्कुल नहीं करेगा। गार्ड जैंग कहता है हाँ आपने सही कहा। फिर फिजिशियन कहता है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलो सबसे पहले यंग मास्टर के चैम्बर में चलते हैं। एमसी अभी भी अपने घुटनों पर बैठा हुआ होता है। वो नैनो मशीन से बात करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम वही हो जिसने मुझे बचाया था ग्रेट मशीन। नैनो मशीन उससे कहती है अगर तुम उन फाइटर्स और एनिमीज की बात कर रहे हो जो तुम्हारे पीछे थे तो ये इनकरेक्ट है, लेकिन अगर तुम सेल्फ रीजनरेशन की बात कर रहे हो तो हाँ ये इंडीड मैंने ही किया था। एमसी कहता है कि ये सेल्फ रीजनरेशन होता क्या है। जिसके बाद नैनो मशीन बेसिक नॉलेज एमसी के ब्रेन में ट्रांसफर कर देती है और जो एमसी को लैंग्वेज शूट करती है उसके एरा के अकॉर्डिंग वो उसके ब्रेन में ट्रांसफर कर देती है। फिर नैनो मशीन एमसी से कहती है कि मैं वो डिमोनिक स्पिरिट मशीन नहीं हूँ जिसके बारे में तुम कह रहे हो। फिर एमसी सोचता है मन मन में वॉइस तो चेंज हो गई। फिर वो कहता है कि तुम डिमोनिक स्पिरिट मशीन नहीं हो तो तुम हो कौन। फिर नैनो मशीन कहती है कि मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में तुम्हारे ब्रेन में, क्या तुम करना चाहोगे। एमसी कहता है हाँ। जिसके बाद नैनो मशीन उसके ब्रेन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और इतनी सारी नॉलेज एक बार में ट्रांसफर होने के कारण एमसी के ब्रेन में वो उल्टी कर देता है। नैनो कहती है कि कॉमन अकरेंस है फर्स्ट टाइम जब कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, लेकिन सेकंड टाइम कोई भी वोमिटिंग या डिजीनेस नहीं होगी। जिसके बाद एमसी एक दीवार के लग कर बैठता है और कहता है कि मेरा दिमाग घूम रहा है, क्या है ये। जिसके बाद एमसी कहता है नैनो मशीन, वो कहती है यस मास्टर। फिर एमसी उससे पूछता है कि क्या सच में ही मेरी बॉडी में ये छोटी छोटी मशीन्स है। जिसके बाद नैनो मशीन कहती है आपने सही कहा,
तुम्हारी बॉडी में 64 बिलियन नैनो मशीन्स है। एमसी उसके बाद नैनो मशीन से पूछता है कि क्या तुम मेरी बॉडी से बाहर जा सकते हो। नैनो मशीन उसे जवाब देती है कि इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ आपकी बॉडी में ही एग्जिस्ट कर सकती हूँ जब तक आप मर नहीं जाते। जिसके बाद एमसी सोचता है कि जो मेरे हाफ सिबलिंग्स है वो मुझे असैसिनेट करना चाहते हैं, और वो थोड़ा नहीं था तो अब मेरी बॉडी में कुछ स्ट्रेंज मशीन्स हैं, ये मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। एमसी नैनो मशीन से पूछता है कि मेरी बॉडी में तुम्हें किसने डाला। तभी बाहर से आवाज आती है, यंग मास्टर मैं फिजिशियन वीक को लेकर आ गया हूँ आपके पास। जिसके बाद एमसी चौंक जाता है और नैनो मशीन से कहता है कि तुम अब चुप रहना, और अपने मन ही मन सोचता है कि अगर उन्होंने मुझे ऐसे बात करते हुए देखा तो उन्हें लगेगा मैं पागल हो चुका हूँ। नैनो कहते हैं हम बात सिर्फ अपने थॉट्स के जरिए ही करेंगे। जिसके बाद गार्ड जैंग कहता है कि ऐसा लगता है यंग मास्टर अभी भी सो रहा है, पहले मुझे देखना होगा। और वो शॉक हो जाता है जब देखता है कि यंग मास्टर जग चुका है, और वो उसके पास जाकर कहता है यंग मास्टर तुम कैसा फील कर रहे हो। लेकिन तब उसके पास जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है। वो कहता है यंग मास्टर ये स्मेल कैसी है। जिसके बाद जो फिजिशियन वीक होता है एमसी के पास जाकर कहता है कि यंग मास्टर चियोन हम पहले भी मिल चुके हैं। एमसी वहां से जवाब देता है कि हाँ मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, जब मेरी मदर बीमार थी आपने उसकी देखभाल की थी। फिर फिजिशियन उससे कहता है कि यंग मास्टर मुझे आपकी पल्स चेक करनी है, मुझे अपना हाथ दो। जिसके बाद जब उसकी पल्स चेक करता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता है कि कितना स्ट्रेंज है। वहीं से गार्ड जैंग कहता है कि क्या मतलब है आपका फिजिशियन, कि यंग मास्टर के साथ कुछ गलत है क्या। फिजिशियन कहता है ये तो उसका उल्टा है। गार्ड जैंग कहता है आपका मतलब क्या है। फिजिशियन उससे कहता है कि टॉक्सिन उसकी बॉडी से बाहर जा चुकी है और जो उसकी ची है वो सर्कुलेट हो रही है बहुत अच्छी तरह। उसकी जो 8 मेरिडियंस है। वो यंग मास्टर से पूछता है कि क्या तुमने कोई वंडरस हर्ब खाई है। एमसी कंफ्यूज हो जाता है, वो पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है फिजिशियन। फिजिशियन उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी परफेक्ट कंडीशन में मार्शल आर्ट सीखने के लिए। एमसी मनी मन सोचता है कि क्या जो ब्लैक सब्सटेंस था उसका मतलब वो टॉक्सिन्स थे जो मेरी बॉडी से बाहर आ चुके थे। फिर वो नैनो मशीन से पूछता है कि क्या ये नैनो मशीन तुमने किया है। नैनो मशीन कहती है क्या तुम मुझे अनम्यूट करोगे। एमसी एक अनोइंग सा फेस बनाकर कहता है हाँ हाँ हाँ। नैनो उसे बताती है कि जो नैनो मशीन उसकी बॉडी में पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, उन्होंने रिमूव कर दिया टॉक्सिन्स को और कन्वर्ट कर दिया उसके ब्लड वेसल टेंडन्स मसल्स को एक ऑप्टिमल एथलेटिक स्टेट में। एमसी मनी मन में कहता है क्या तुम हो कौन आखिरकार, और तुमने कहा था तुम माशीन नहीं हो, क्या तुम सो रहे इस बात का। नैनो वहां से रिप्लाई करती है हाँ आई एम मशीन नॉट ए मशीन। जिसके बाद हमें डिमोनिक कल्ट के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि डिमोनिक कल्ट है वो अपनी मार्शल आर्ट्स को डिमोनिक आर्ट्स के नाम से बताता है, और जो डिमोनिक कल्ट्स है उसके अंदर जो सेक्ट है उनमें से जो कोर सेक्ट है वो 6 सेक्ट्स है, जिसमें आते हैं शैडो सेक्ट, स्टेल्थ सेक्ट, स्वॉर्ड सेक्ट, पॉइजन सेक्ट, म्यूजिशियन सेक्ट, सेबर सेक्ट। तो उन सभी 6 सेक्ट ने प्रॉमिस किया है कि वो अपनी अपनी एक मेडन्स दे देंगे डिमोनिक कल्ट के पैट्रियार्क को हायर प्रोड्यूस करने के लिए, और जो ये हायर्स होंगे वो क्वालिफाइड होंगे माइनर प्रीस्ट बनने के लिए, जो कि उसकी मदर फैमिली रेज करेगी। और जो कमिंग ऑफ एज आएंगे जब एंटर कर सकते हैं अकेडमी ऑफ द डिमोनिक आर्ट्स। और जो अकेडमी है वो ओपन होती है हर 10 साल में, और जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स है वो बेस्ट मास्टर्स है कल्ट के अंदर, और उनका गोल ये है कि जो स्टूडेंट्स है उनको एक साथ रखेंगे और उनको मार्शल आर्ट्स और स्किल लर्न कराएंगे उनकी लिमिट्स तक। लेकिन एक समय होता है जो ये कॉम्पिटिशन है बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है, जब जो कैंडिडेट्स होते हैं माइनर प्रीस्ट के लिए वो एंटर कर दिया अकेडमी को, और जो मेंबर्स होते हैं कल्ट के वो उसे कहते हैं ग्रैंड टूर्नामेंट होता है माइनर प्रीस्ट के लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो फिजिशियन है वो एमसी को ऑब्जर्व कर रहा है। एमसी मनी मन सोचता है कि जो फिजिशियन वीक है वो पॉइजन सेक्ट में होता था पहले, तो मैं उसे पता नहीं लगने दे सकता कि मेरी बॉडी में नैनो मशीन है। तभी नैनो मशीन कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगाना करंट मेडिकल मेथड से। फिजिशियन वीक मनी मन सोचता है कि लगता है कि कोई है जिसने इसकी हेल्प की थी। जिसके बाद फिजिशियन गार्ड से कहता है ये हेल्थी है तो मैं कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दूंगा इसकी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए। जिसके बाद वो फिजिशियन वहां से जाने लगता है। गार्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ। फिजिशियन उसे कहता है कि तुम यहीं रहो और यंग मास्टर की देखभाल करो। जिसके बाद जब फिजिशियन बाहर जाते जाते सोचता है कि ये कितने अचंभे की बात है, कोई एक दिन में इतना ट्रांसफॉर्म कैसे हो सकता है। मुझे अभी भी ध्यान है कि यंग मास्टर पहले कितना छोटा था कंपेयर टू उसके पीयर्स थे, जो जिसके कारण उसे वहां से रिजेक्ट कर दिया गया था और इवेंचुअली वो कोई मार्शल आर्ट्स भी लर्न नहीं कर पाया था। लेकिन फिलहाल इसकी बॉडी ऐसी है जो अदर्स यंग मास्टर्स है 6 सेक्ट्स के, चाहे वो किसी सर्वेंट गर्ल कलर का हो, पर जो उसकी होलीनेस है उसका खून अभी भी उसके अंदर दौड़ता है। और जो पैट्रियार्क है उसका इंटरेस्ट नहीं था कभी भी यंग मास्टर में। क्या उसने अपना माइंड चेंज कर लिया, और जब उन्होंने उसकी हेल्प की यंग मास्टर की तो मुझे एक्नॉलेज करने में कोई दिक्कत नहीं है। लगता है इस साल की अकेडमी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर जो फिजिशियन है वो वहां से चला जाता है और एमसी मनी मन सोचता है कि मैं जो जिंदा हूँ गार्ड जेंग की वजह से हूँ। नैनो मशीन ने मेरी हेल्प की थी, पर अगर गार्ड जेंग वहां नहीं आता तो मुझे वो गार्ड को थैंक यू बोलने वाला होता है। जब भी गार्ड उसे कहता है सॉरी यंग मास्टर रुक जाओ, पहले तुम्हें बात ले लेनी चाहिए। जिसके बाद एमसी कहता है हाँ मुझे ले लेनी चाहिए। जिसके बाद एमसी बात ले रहा होता है और वो नैनो मशीन से पूछता है कि नैनो तुम मुझे कितना हील कर सकते हो। नैनो उसे कहती है कोई भी एक्सटर्नल वुंड या सोर्ड वुंड्स हो या इंटरनल डैमेज हो या ऑर्गन को मैं हील कर सकता हूँ वेरी क्विकली, लेकिन जो ब्लड लॉस है या फ्लैश लॉस है वो ज्यादा टाइम लगता है
क्योंकि वो रिक्वायर करता है सेल डिवीजन। एमसी मनी मन सोचता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ऐसी चीज कहते हो जो समझ में नहीं आती। एमसी नैनो की हील एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए एक नाइफ से अपने हाथ को काट देता है और कुछ ही सेकंड के अंदर नैनो उसे हील कर देता है बिल्कुल ही। एमसी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, फिर मैं विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे पता है मुझे हील कर सकती है ये। और वो नैनो से कहता है कि जो और भी इंफॉर्मेशन है जो मेरे ब्रेन में, क्या मैं उन सभी एबिलिटीज को यूज कर सकता हूँ। नैनो कहती है हाँ ये सही है। और वो उसके बाद बात से बाहर निकलता है और वो कहता है कि नैनो मशीन ये बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है। मेरी मसल इतनी ज्यादा ग्रो हो गई है कि ऐसा लगता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ बहुत सालों से। वो नैनो से कहता है कि क्या तुमने ये किया। नैनो कहती है हाँ मैंने तुम्हारी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट किया है। जिसके बाद जो मेड होती है उसके क्लोथ ले आती है। नैनो उसे बताती है कि साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है किसी चीज को क्रिएट करना नथिंग से, लेकिन ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है रिकंस्ट्रक्ट करना ब्लड वेसल टेंडन्स के मौजूद होने के बाद। फिर एमसी मनी मन सोचता है कि फिर से वही बातें करने लगी। मुझे ऐसा फील कराती है कि जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है वो सारा वेस्ट है। जिसके बाद वो लाइब्रेरी में चला जाता है और नैनो से पूछता है कि नैनो मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। नैनो उससे कहती है कि कोई भी एक बुक उठाओ और उसके पेज को पलटो एक एक करके। जिसके बाद एमसी की एक्यूपॉइंट बुक को उठा लेता है और उसके पेज को पलटने लगता है। जिसके बाद एमसी उस पूरी बुक को स्कैन कर लेता है और वो सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज एमसी के ब्रेन में ट्रांसफर करने लगता है। और फिर से वही जो नॉलेज उसने ट्रांसफर की थी उसके कारण उसे उल्टी का मन होता है। नैनो से कहते हैं कि तुम एडजस्ट कर लोगे जल्दी से जल्दी। एमसी कहता है नैनो तुम मेरे बारे में चिंता कर रही थी क्या। नैनो कहती है मैं तो बस फैक्ट स्टेट कर रही थी। एमसी कहता है अब बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए। नैनो से कहते हैं कि तुम जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हो उसके बारे में सोचने लगो। एमसी एक्यूपॉइंट्स के बारे में सोचता है और उसके बाद वो सारी नॉलेज एकदम गा देता है और फिर वो चौंक जाता है और कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सिंपली से मेमोराइज नहीं किया, मैं तो इसे पूरा पूरा समझता हूँ। और नैनो से कहती कि मैंने इसमें जो एरर्स थे वो करेक्ट कर दिए ट्रांसफर करने से पहले। एमसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि इस अमेजिंग एबिलिटीज के साथ मैं कोई भी मार्शल आर्टिस्ट किसी से पहले लर्न कर सकता हूँ। एमसी मनी मन सोचता है कि जो अदर 6 यंग मास्टर्स है वो ट्रेन है मार्शल आर्ट में जब से वो स्मॉल थे, और उनके पैक्ट के और उनकी नजर मेरे होने के कारण मैं कोई भी मार्शल आर्ट्स लर्न नहीं कर पाया 3 पावर ब्रीथिंग मेथड के अलावा। और जो अकेडमी की लाइब्रेरी है उसी में डिमोनिक मार्शल आर्ट्स के अलावा बहुत सारे और भी ज्यादा टेक्स्ट है जो वहां पर पड़े हुए हैं। मेरा गोल अब बहुत ज्यादा क्लियर है, मैं इस एबिलिटीज को यूज करके अकेडमी में बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। जिसके बाद हमें स्टेल्थ सेक्ट के सक्सेसर का रेजिडेंस दिखाया जाता है, जहां पर वो उन असैसिन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था उस स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए, और वो पांचों के ही पांचों मर गए, और तुम चाहते हो कि मैं इस बात पर भरोसा कर लूं। वो कहता है कि यंग मास्टर म्यूग्यूम ऐसा लगता है कि कोई हिडन मास्टर उसकी हेल्प कर रहा है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की। और वो जो यंग मास्टर है वो मनी मन सोचता है कि मैंने पूरी कोशिश की थी उस गार्ड को और उसको अलग करने की, लगता है कोई और है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, लगता है अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। वो कहता है कि योन चियोन मैं तुम्हें वहीं डिमोनिक अकेडमी पर मार दूंगा। एमसी अपने बेड पर लेटा हुआ होता है, वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है जिसके कारण वो सोया नहीं था। वो कमरे की खिड़की से बाहर देखता है और कहता है कि ये फाइनली वो दिन है जब मैं एंटर करूंगा अकेडमी को। वो बाहर देखता है तो जो गार्ड जैंग वो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है, और एमसी मनी मन सोचता है काश मैंने गार्ड जैंग से उसकी डैगर टेक्निक्स लर्न कर ली होती। फिर वो सोचता है ऐसा सही नहीं है क्योंकि जो अदर 6 सेक्ट है उनकी नजर मेरे पर ही है, और मैंने मार्शल आर्ट्स लर्न कर ली तो वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, और मैंने अपनी मदर को प्रॉमिस किया था उसके डेथ बेड पर मैं कोई मार्शल आर्ट्स लर्न नहीं करूंगा जब तक मैं अकेडमी में एंटर ना कर जाऊं। तो नैनो उससे कहती है मास्टर कि आप जो गार्ड जैंग की टेक्निक्स को स्कैन करना चाहोगे। एमसी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि नैनो तुम किसी और की टेक्निक्स को भी स्कैन कर सकते हो। नैनो कहती है हाँ। एमसी उससे कहता है कि नैनो तुम कह रही हो कि तुम गार्ड जैंग की टेक्निक को स्कैन कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो मेरे ब्रेन में। नैनो कहती है कि करेक्ट है, मेरे जो डाटाबेस में उसमें अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट भी स्टोर है, अगर तुम चाहते हो तो मैं अभी ट्रांसफर कर सकती हूँ उन्हें तुम्हारे ब्रेन में। एमसी मनी मन सोचता है क्या ये सही रहेगा गार्ड जैंग की टेक्निक्स को स्टील करना उसकी परमिशन के बिना। एमसी इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे अकेडमी में एंटर करना होगा बिना किसी गार्ड के, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो नैनो से कहता है नैनो इसको स्कैन करना स्टार्ट कर दो। जिसके बाद नैनो है वो गार्ड जैंग की टेक्निक को स्कैन करने लगती है और लफली 1 घंटे के बाद सारी टेक्निक्स को स्कैन कर लेती है, और स्कैन करने के बाद सारी नॉलेज को ट्रांसफर कर देती है एमसी के ब्रेन में। एमसी इसको देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और खुश हो जाता है। वो इतना खुश होता है कि खुशी खुशी में वो उठकर अपनी स्वॉर्ड उठाकर उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करने लगता है, और वो सबसे पहले खिड़की को बंद कर देता है ताकि गार्ड जैंग देख ना सके। जिसके बाद जो गार्ड जैंग की डैगर टेक्निक है उसको वो प्रैक्टिस करने लगता है। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने एक टेक्निक को मास्टर कर लिया जिसके लिए गार्ड जैंग को 20 साल लगे थे। एमसी मनी मन सोचता है किसी भी टेक्निक की फॉर्म और उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हर दिन उसे जाओ शेर यानी
उस टेक्निक को फिक्स मूव में परफॉर्म करना होगा हर दिन। लेकिन मैंने उस स्टेप को कंप्लीटली स्किप कर दिया। जिसके बाद नैनो कहती है कि मैंने कंप्लीटली एनालाइज कर लिया मसल फाइबर को, टेंडन्स को, जो इस टेक्निक में यूज करते हैं। क्या तुम इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना चाहोगे अपनी मसल्स में? एमसी चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम मसल में भी ट्रांसफर कर सकते हो? नैनो कहती है अगर तुमने मसल डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं की तो तुम्हारी मसल, इतने में कहते हैं एमसी की पूरी बॉडी क्रैम्प हो जाती है, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी पेन में होती है। वो कहता है कि नैनो मेरे साथ हो क्या रहा है? नैनो कहती है कि तुमने एक ऐसी टेक्निक यूज की जिसके लिए तुमने ट्रेनिंग नहीं की थी, जिसके कारण तुम्हारी मसल्स है और टेंडन्स है वो डैमेज हो गए हैं। एमसी कहता है कि अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को अपनी मसल में ट्रांसफर करूंगा तो ये बार बार पेन नहीं करेगा। नैनो कहती है ये करेक्ट है, क्या तुम इसे ट्रांसफर करना चाहोगे? और इस बात का ध्यान रखना कि ये प्रोसेस 2 घंटे लेगा, क्योंकि जो सारे नैनो मशीन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एमसी कहता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है अकेडमी में एंटर करने से पहले। नैनो कहती है ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, तो मैं तुम्हें स्लीप में डाल रही हूँ। और क्या तुम चाहते हो कि मैं ये प्रोसेस स्टार्ट कर दूं बिना तुम्हें स्लीप में डाले? एमसी कहता है अगर मैं इस प्रोसेस को हैंडल नहीं कर पाता तो तुम कर सकते हो। तो नैनो इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है। एमसी को स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, वो सोचता है कि इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। जिसके बाद अचानक से उसकी पूरी बॉडी पेन फील करने लगती है, जिसको देखकर नैनो है उस पर एनेस्थीसिया स्टार्ट कर देती है और एमसी अनकॉन्शियस हो जाता है और अपने बेड पर गिर जाता है। और गार्ड मन ही मन सोचता है कि उसने लेडी से प्रॉमिस किया था कि वो यंग मास्टर की पूरी हेल्प करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो मन ही मन सोचता है कि जो लेडी थी वो स्मॉल डोज ऑफ पॉइजन से ही मर गई थी और नाउ अब यंग मास्टर वो अकेडमी को एंटर कर रहा है। लेडी हुआ तुम यंग मास्टर का ध्यान रखना, क्योंकि मैं अब उसके लिए कुक नहीं कर सकता। तभी उसे पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है और वो अपने सामान को वहीं छोड़कर दौड़ता हुआ यंग मास्टर के पास चला जाता है और देखता है कि यंग मास्टर बेड पर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। वो उसकी पल्स चेक करता है। वो देखता है कि उसकी पल्स तो नॉर्मल है, पर ये कर क्या रहा था? वो देखता है कि जो वुडन फ्लोर्स थे उस पर कुछ फुटप्रिंट्स थे और वो उन फुटप्रिंट्स को जब चेक करता है तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि यंग मास्टर मुझे 2 सालों से देख रहा है प्रैक्टिस करते हुए। जिस चीज को हासिल करने के लिए मुझे 20 साल लगे, यंग मास्टर ने उसे 2 साल में ही कंप्लीट कर दिया। जिसके बाद एमसी अपनी आंख खोलता है और वो अचानक से खड़ा होकर कहता है मैं दोबारा नहीं करने वाला। नैनो कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था मास्टर, लेकिन मैं ऐसे यहाँ पर क्यों पड़ा हूँ? क्या गार्ड जंग यहाँ पर था? जिसके बाद एमसी वो डैगर टेक्निक को दोबारा परफॉर्म करने की कोशिश करता है। जिसके बाद स्लोली वो उस टेक्निक के हर एक मूव को धीरे धीरे परफॉर्म करने लगता है। जो उसके मूवमेंट्स थे वो पहले से बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और पावरफुल हो चुके हैं। वो उन सारे मूव्स को बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकता है। वो फर्स्ट मूव को तो आसानी से परफॉर्म कर देता है, पर जब सेकंड मूव्स को परफॉर्म करता है वो इतना पावरफुल होता है कि जो फ्लोर होता है उस पर फुटप्रिंट छप जाते हैं। एमसी कहता है मैं जमीन पर अपने पैर को छाप सकता हूँ बिना मास्टर करे किसी भी इंटरनल टेक्निक्स को। तभी गार्ड जेंग उसका ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। एमसी थोड़ा घबरा जाता है और वो उस फुटप्रिंट को छुपाने की कोशिश करता है। तो एमसी थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो लास्ट टाइम है जो गार्ड जेंग की कुकिंग को खा रहा है। तो एमसी जब अपनी मील को फिनिश कर लेता है, गार्ड जेंग उससे कहता है कि तुमने मेरी टेक्निक को मेरा मतलब कि तुमने मेरी टेक्निक को लर्न कैसे किया? पर एमसी ऐसे एक्ट करता है कि उसे पता नहीं वो कह क्या रहा है। जिसके बाद जो गार्ड जेंग है वो स्टेबल को हटा देता है, उसे दिखाता है वो फुटप्रिंट। फिर एमसी मनी मन में सोचता है किसी दूसरे वॉरियर की टेक्निक को चुराना मुरी में बहुत ही ज्यादा गलत चीज है, पर मैं नैनो की पावर से बहुत ही ज्यादा अंधा हो चुका था, मैंने ये करके बहुत ही ज्यादा गलत किया। लेकिन गार्ड जेंग उससे गुस्सा होने के बजाय उसे प्रेज करता है। वो कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुमने ये सीक्रेटली लर्न करी, पर मैं तुम्हें ये सिखाने ही वाला था अगर ये पैक्ट नहीं होता 6 सेक्ट के साथ। जिसके बाद गार्ड उसे जो डैगर टेक्निक की ची सर्कुलेट करने की टेक्निक होता है उसे दे देता है। गार्ड उसे कहता है मैं तुम्हें ब्रीथिंग टेक्निक भी दे देता, पर जो अकेडमी वहां पर उससे बहुत ही ज्यादा अच्छे टेक्स्ट है, जिसे देखकर एमसी अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता, वो वहां पर रोने लगता है। तो गार्ड वहां से जाने लगता है और मन ही मन सोचता है कि 5 साल हो गए जब से लेडी हुआ की डेथ हुई है। वो जब से लेकर अब तक बहुत ही ज्यादा ब्रेव रहा है, लेकिन वो अभी भी बच्चा है, उसे अपने माता पिता का प्यार चाहिए। फिर वो वहां से जाते हुए एमसी से कहता है कि मैं अकेडमी में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, पर तुम जितना चाहते हो अभी उतना रो लो, उसके बाद तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जिसके बाद जो गार्ड है वहां से चला जाता है और एमसी अपने आंसू पूछकर कहता है कि अब से ना कोई फियर ना कोई हेजिटेशन, चाहे मेरे पास मदर ना हो पर लेकिन मेरे पास एक होम है जहां पर मैं वापस लौट सकता हूँ। तो जिसके बाद अकेडमी में सिलेक्शन के लिए एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, जिसको कंडक्ट कर रहा होता है रॉयल बॉडीगार्ड, जो राइट हैंड मैन होता है पैट्रियार्क का, जो कि जो टॉप 10 मास्टर्स होते हैं कल्ट के अंदर उनमें से होता है, जो देखता है कि फर्स्ट रो में जो भी स्टूडेंट है वो बहुत ही ज्यादा प्रोमाइसिंग फ्यूचर के साथ है। और जो फर्स्ट रो में होते हैं वो सारे यंग मास्टर होते हैं जो 6 सेक्ट्स होते हैं उनके। जो स्टूडेंट नंबर 1 होता है वो शैडो सेक्ट से होता है, जो स्टूडेंट नंबर 2 होता है वो स्वॉर्ड क्लैन से होता है, और जो स्टूडेंट नंबर 3 होता है वो स्टेल्थ सेक्ट से होता है, स्टूडेंट नंबर 4 पॉइजन सेक्ट से होता है, स्टूडेंट नंबर 5 सेबर सेक्ट होता है, और जो लास्ट स्टूडेंट होता है वो म्यूजिशियन सेक्ट से होता है। लेकिन जो स्टूडेंट नंबर 7 होता है वो वहां पर प्रेजेंट नहीं होता, जिसे देखकर वो रॉयल गार्ड बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तो फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये मानवा एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि फ्यूचर में आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को मिस ना कर दे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।